हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बहुत बार दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सॉल्ट्स जो है वो पानी में डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं। सबके दिमाग में आया होगा जब भी हम पानी नमक को मिक्स करते हैं तो ये सॉल्ट्स जो होते हैं वो पानी में आखिर डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं, क्या है उसका रीजन। तो आज के सेशन में हम वही पढ़ने वाले हैं, बहुत ब्रीफ में देखेंगे। आयनिक बॉन्ड के सेशन में और अच्छे से आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आज सिर्फ हम बेसिक देखने वाले हैं कि सॉल्ट्स वाटर में डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो एनर्जी को कंसिडर करना पड़ेगा, दो एनर्जी को समझने की जरूरत है। दैट इज लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो बच्चों, अगर हम बात करें वाटर की एंड सॉल्ट की, ठीक है, केमिकली वाटर का जो फॉर्मूला है दैट इज H2O। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो वाटर कैसा दिखेगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का साइज अगर हम कंपेयर करें तो हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो एटम है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका साइज भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे शेयर्ड पेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गेट शिफ्टेड टू ऑक्सीजन, थोड़े से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे दो पोल्स की फॉर्मेशन होगी, दैट इज नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पे होगा पॉजिटिव। दूसरा, अगर हम सॉल्ट के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में कंसिडर करें, सॉल्ट के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो बता देती हूँ आपको। तो सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17। यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें तो सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्लोरीन को अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्लोरीन सोडियम का आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो यहाँ पे गेन करने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होगा। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना होना चाहिए था, 11 होना चाहिए था। लेकिन आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन था सोडियम एटम का, वो अभी किसने गेन कर लिया, क्लोरीन ने। नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 10। तो वी कैन से दैट यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए सोडियम पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल्स टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 17। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, 17 होने चाहिए। लेकिन लेकिन अभी क्लोरीन ने क्या किया, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ले लिया, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर विल इंक्रीज बाय 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 18। ठीक है, तो यू कैन सी यहाँ पे एज कंपेयर टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो है एक एक्स्ट्रा है, एक ज्यादा है। सो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज जो होगा क्लोरीन के एटम के ऊपर दैट विल बी नेगेटिव। सो यहाँ पे the bond between ions, that is positive and negative ions, formed due to electron transfer is known as ionic bond। इसी बॉन्ड को क्या बोला जाता है, आयोनिक बॉन्ड बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, सिंपल लैंग्वेज में उसी को क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। बॉन्ड के बैकग्राउंड का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अभी ये फाइंड आउट करते हैं कि ये सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड, जैसे अगर हम एग्जांपल कंसिडर करें, सोडियम इज द सिंपलेस्ट एंड कॉमन सॉल्ट, इसलिए हम सोडियम क्लोराइड का कंसिडर कर रहे हैं। तो ये सॉल्ट्स वाटर में डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं? तो यहाँ पे इस पूरे फिनोमिना को समझने के लिए दो एनर्जी हमें समझनी चाहिए, दैट इज लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। लेटिस एनर्जी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, तो समझते हैं इसको भी। तो सपोज हमारे पास ये क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या भरा पड़ा है, पानी भरा पड़ा है, ठीक है, बहुत सारा। तो अभी हमने इस कंटेनर में क्या ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, दैट इज NaCl। और कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, तो दैट इज वाटर। तो हमें पता है वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर क्यों है, क्योंकि हमने समझा इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर जो है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। सो ड्यू टू विच दो पोल्स की फॉर्मेशन होती है, दैट इज नेगेटिव एंड
पॉजिटिव। स्ट्रक्चर को देखें सोडियम एंड क्लोराइड के, तो क्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज एंड सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, राइट। लेकिन अगर हमें इन आयंस को सेपरेट करना है बच्चों, एक चीज और, पॉजिटिव आयंस को बोला जाता है कैटायंस, पॉजिटिव आयंस को बोला जाता है कैटायंस एंड नेगेटिव आयंस को बोला जाता है एनायंस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अगर हमें इन दोनों आयंस को सेपरेट करना है, कैटायंस एंड एनायंस के अट्रैक्शन को अलग करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी इन दोनों एटम्स को होल्ड करके रख रही है, उतनी ही एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ेगी ताकि ये एटम्स को हम सेपरेट कर सके। तो इसी एनर्जी को बोला जाता है लेटिस एनर्जी। डेफिनेशन से समझते हैं। Lattice energy is defined as the energy required to separate ionic solid या फिर required to separate ions, ठीक है। 1 मोल ऑफ आयंस को सेपरेट करने के लिए, इन आयंस को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज नोन एज लेटिस एनर्जी, ठीक है। तो जो एनर्जी इन दोनों को होल्ड करके रख रही है, उतनी ही एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, बाहर से देनी पड़ेगी। सो जो एनर्जी इन दोनों आयंस को सेपरेट करने के लिए रिक्वायर है, चाहिए, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं लेटिस एनर्जी। तो जैसे ही आयन सेपरेट होंगे तो इस कंटेनर में क्या हो जाएगा, देयर विल बी सोडियम। इसको और प्रिसाइजली और बड़ा बना देते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो। तो सपोज ये है हमारे पास, यही हम कंटेनर कंसिडर कर लेते हैं ताकि हमें फिर से डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े। सो ये है हमारे पास कंटेनर, बीकर, कुछ भी, बकेट, बाथटब, जिसमें हमने सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। तो ये कंटेन करता है वाटर, H2O H2O H2O, पूरा H2O कंटेन करता है। हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया हमने सॉल्ट, दैट इज NaCl। वाटर के 2 एंड है, दैट इज नेगेटिव एंड एंड पॉजिटिव एंड। तो जैसे ही सोडियम और क्लोरीन को हम पानी में ऐड करेंगे या फिर सॉल्ट को हम पानी में ऐड करेंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इनके अराउंड, इस सोडियम पॉजिटिव आयन के अराउंड क्या हो जाएंगे, वाटर का नेगेटिव हेड आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव हेड आके अटैच हो जाएगा। यहाँ पे यू कैन कंपेयर द स्ट्रक्चर। पॉजिटिव के साथ कौन अटैच हो रहा है, नेगेटिव एंड ऑफ वाटर। वही क्लोरीन जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे वाटर का जो पॉजिटिव एंड है दैट इज H+ वाला, वो पॉजिटिव एंड क्या करेगा, इस क्लोरीन के साथ आके अटैच हो जाएगा। और जब ये वाटर के मॉलिक्यूल सोडियम एंड क्लोरीन इनके साथ अटैच हो जाएंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल सोडियम एंड क्लोरीन को आपस में इंटरैक्ट नहीं करने देंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करने देंगे। इसीलिए जब हम सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो आयंस सेपरेट हो जाते हैं। आयनिक बॉन्ड जो है वो बहुत वीक होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। डेफिनेशन से समझते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस अंडरगो हाइड्रेशन। यानी कि आयंस का क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, वाटर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। पहले क्या हुआ, पहले हमने आयंस को सेपरेट किया, ठीक है। आयंस को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, दैट एनर्जी इज नोन एज लेटिस एनर्जी। सेकेंड केस में क्या हुआ, आयन सेपरेट हो गए, पॉजिटिव के साथ सोडियम क्या है, दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साथ कौन इंटरेक्ट करेगा, वाटर का नेगेटिव एंड, और वहीं क्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज, तो क्लोरीन के साथ वाटर का पॉजिटिव एंड इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये रोकेगा इन आयंस को फिर से कंबाइन होने के लिए, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सोडियम एंड हाइड्रेशन ऑफ क्लोरीन, उसी एनर्जी को बोला जाता है, उसी एनर्जी को बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो जब आयंस का हाइड्रेशन होता है उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो हमने पढ़ा था कि जब भी बॉन्ड फॉर्म होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे क्या हुआ, इनका बॉन्ड बना, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और जब भी बॉन्ड ब्रेक करना है, यानी कि बॉन्ड को तोड़ना है, तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे हमने उसी एनर्जी को क्या बोला, दैट इज नोन एज लेटिस एनर्जी। तो आई होप बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटिस एनर्जी का। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उनको ब्रेक करने के लिए या फिर इन दोनों आयंस को सेपरेट करने के लिए एनर्जी बाहर से दे रहे हैं, ठीक है। और ये आयंस क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं।
तो इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब एनर्जी रिलीज होगी तो उस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है, जब एनर्जी रिलीज होगी दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी एब्जॉर्ब करना और एनर्जी रिलीज करना। तो आई होप ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि सॉल्ट डिसॉल्व क्यों होते हैं वाटर में। सो नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।